तो देखिए जो कंकाल तंत्र है हमारा, वह दो प्रकार से जीवों में पाया जाता है। एक बाह्य कंकाल होता है और एक कौन सा होता है, अंत कंकाल होता है। और अगर ये कहें कि पहले हम थोड़ी सी जानकारी लें कि कंकाल क्या है, तो अगर मनुष्यों में देखें तो हड्डियों का ढांचा, लेकिन वहीं अगर मैं पूछूं कि बेटा कॉकरोच में बताओ मुझे कि कंकाल मतलब क्या, तो फिर बोलोगे मैडम उनका जो प्रोटेक्शन करता है बाहर वाला जो है वही उनका कंकाल हुआ, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। अगर मैं पूछूं कि बिच्छू का बताओ तो वही कि बिच्छू को मारने के बाद बाह्य कंकाल ही होता है। फिर पूछे कि कछुए का बताओ कि मैडम उसमें दो होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन वो स्कल का बना हुआ कवच की, जब उसको लगता है कि बाहर वाले मुझे मारने वाले तो सारा अंदर घुस जाता है, मतलब उसका बाहर वाला भी है, आंतरिक होता है। तो कंकाल का मतलब यह है कि वह दो काम करता है। एक तो प्रोटेक्शन, सबसे पहला कार्य क्या है, प्रोटेक्शन। और अगर कंकाल नहीं होता तो जो बनावट है हमारे शरीर की या किसी की भी, वो बनावट सही नहीं होती। तो वही कि यह मुख्य रूप से अगर कुछ कार्य करता है तो दो कार्य करता है। कौन कौन सा, एक प्रोटेक्शन का करता है और दूसरा ही क्या करता है, आपके शरीर की बनावट जो है। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो मनुष्य का कंकाल ही पढ़ेंगे, बाकियों का बाद में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में जो कंकाल तंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, तो हाँ, तो मनुष्य में जो कंकाल होते हैं, पहला है आपका बाह्य कंकाल, और दूसरा अगर लिखें तो कौन सा होगा, आंतरिक कंकाल होगा। बाह्य कंकाल का मतलब जो बाहर से प्रोटेक्शन करे हमारी बॉडी को, वही कंकाल कौन सा होता है, बाह्य कंकाल होता है। उसमें कौन कौन सी जो चीजें हैं पार्टिसिपेट करती है, किससे मिलकर बना है, तो मुख्य रूप से तीन चीजें याद रखनी है, त्वचा, आपके बाल, और फिर हो जाते हैं नाखून। ये तीनों मिलकर किसका, बाह्य कंकाल का निर्माण। त्वचा सबसे बड़ा अंग मानी जाती है, और जितने भी इनर ऑर्गन होते हैं उन सबकी सुरक्षा का जिम्मा त्वचा ने ले रखा है। जैसे इन्फेक्शन, बाहरी जो इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन वगैरह, तो त्वचा संभाल लेती है। साथ ही ये बाल, तो कुछ तो छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं त्वचा पर। साथ में ये जो प्रीशियस पार्ट है हमारा ब्रेन, जिसको स्कल आगे हम पढ़ेंगे, तो वहां पर जो ये बाल है तो वो क्या है, बाहरी, अगर तो किसी ने चलते चलते टर्न कर दिया तो ब्रेन पर प्रभाव नहीं पड़ता। वही तो ये जो है ये भी प्रोटेक्शन का काम। उसी के साथ नाखून, जो नाखून भी आपके प्रोटेक्शन। चलो हमारी तो बात छोड़ो कि मनुष्यों के तो काटने ही पड़ते हैं, लेकिन जो खुर होते हैं, जो अन्य जीवों के होते हैं, तो उनके भी वह नाखून की तरह ही कार्य करते हैं। और इन दो में एक प्रोटीन पाया जाता है कि जब हमने त्वचा की संरचना पढ़ी थी तो त्वचा की 5 लेयर पड़ी थी, और सबसे ऊपर वाली लेयर तो डेड थी, उसके बाद वाली इसकी ये सारी लीव थी। तो इनमें एक प्रोटीन का निर्माण हो रहा था जिसे हम क्या कह रहे थे, किरेटिन प्रोटीन। यही किरेटिन प्रोटीन जब एक्स्ट्रा बनता है तो वह कहाँ, बाल और नाखून में चला जाता, मतलब ये नाखून जो बढ़ने की प्रोसेस होती है, तो वही। तो यहाँ से दो एक चीज याद रखनी है कि बाल और नाखून किसके बने हैं, किरेटिन प्रोटीन के। और जो त्वचा है वो तो एपिथेलियल ऊतक है ही सही आपका, जिसे उपकला ऊतक भी कहते हैं। ये मिलकर आपके कौन से कंकाल का निर्माण करते हैं, बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं किसकी बारी, आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल जो होता है वह अंदर वाला कंकाल, उसका जो निर्माण करता है, या वह जो कंकाल जो हमारे मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। जैसे हर्ट हुआ आपका तो पिंजरे में बंद है, फेफड़े है तो वो भी किसी पिंजरे में, पिंजरे मतलब पसलियों में है ना, तो वहां का जो प्रोटेक्शन है। जो आपका ब्रेन है जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, वह भी स्कल खोपड़ी में है। तो जो प्रीशियस पार्ट है आपके शरीर के, वह किसी न किसी आंतरिक चीजों के द्वारा, आंतरिक सिस्टम के द्वारा भी ढका हुआ है या प्रोटेक्टिव है। और वही प्रोटेक्शन वाला कौन सा कंकाल कहलाता है, आंतरिक कंकाल कहला। यह जो आंतरिक कंकाल है आपका, यह दो चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम लेते हैं हम अस्थि, तथा दूसरा होता है आपका उपास्थि। यह आपकी बोन, और इसका नाम ले तो यह क्या है, कार्टिलेज। ठीक है, अगर कठोर बोले तो अस्थि और थोड़ी सॉफ्ट बोले तो उपास्थि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसी के बारे में, थोड़ा अस्थि और उपास्थि के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वह अस्थि के बारे में। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो अस्थि है यह ऑर्गन है या टिश्यू है, मतलब ऊतक है या अंग है, ऊतक है। हाँ हाँ, कोई अंग बोल रहा था तो वो
अंगना बोले, यह क्या है? ऊतक। जब हम ऊतक में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक में पढ़ते हैं कि अस्थि और उपास्थि भी हमारे क्या है? संयोजी ऊतक है। मतलब जो अस्थि होती है वह क्या है? संयोजी ऊतक है। कुछ अस्थि का अगर डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा दिखता होगा, बड़ी वाली, जिसे वो कुत्ते के मुंह में रखते हैं, तो ऐसे ही कुछ हड्डी होती है। तो ये आपकी क्या है? अस्थि होती है। अब अस्थि जो है वो कुछ कोशिका के मिलकर बनी होती है। जैसे ऊतक है तो ऊतक किससे मिलकर बने? बहुत सारी कोशिका। तो बहुत सारी कोशिका में जो अस्थि होती है, क्या बता पाएंगे आप मुझे कि कौन सी कोशिका से मिलकर बनी है? ओस्टियोब्लास्ट नाम सुना है क्या? और वहीं एक और कोशिका मिलेगी आपको, ओस्टियोक्लास्ट। जो अस्थि होती है वह कौन सी कोशिका से मिलकर बनी है? तो ओस्टियोब्लास्ट कोशिका से मिलकर बनी है। तो छोटी छोटी इसमें क्या मिलेगी आपको? बहुत सारी कोशिका मिलेगी, और वह उन अस्थि जिस कोशिका से मिलकर बनी है वही कोशिका क्या कहलाएगी? ओस्टियोब्लास्ट। और यही ओस्टियो से वर्ड आया है कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। एक ऑर्निथोलॉजी भी होता है कि जब हड्डी में कोई रोग हो जाता है तो उस रोग का अध्ययन जब करते हैं तो वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। लेकिन जब जब हड्डी के बारे में चर्चा करते हैं, तो अभी हम हड्डी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो हड्डियों के अध्ययन को, इसके अध्ययन को या इसके अध्ययन की विज्ञान को क्या कहोगे आप? ओस्टियोलॉजी कहेंगे। क्लियर है कि एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि क्या है? तो ऊतक है। कौन सी ऊतक है? तो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनी है, और वो कोशिका कौन सी है? तो ओस्टियोब्लास्ट। और एक और होती है ओस्टियोक्लास्ट। यह हड्डी का निर्माण करती है। क्या करती है? हड्डी का निर्माण करती है। और हड्डी में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत का जो काम है वह आपकी कौन करती है? ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। 30 की उम्र तक आपकी हड्डियां टूट फूट जाए तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। उसके बाद हम श्योर नहीं होते कि हाँ हड्डी टूटी है तो जुड़ भी सकती है या नहीं। तो ये जो कोशिका है आपकी मरम्मत वाली कोशिका, उसमें थोड़ी कम हो जाती है, उसके कारण आपकी हड्डियों की मरम्मत नहीं होती। उसी के साथ और चलते हैं। अस्थि का काम एक तो हो गया कि यहाँ ओस्टियोब्लास्ट से मिलकर बना है। जो आपकी हड्डी होती है उसमें खाली जगह होती है, और उसी के साथ ऐसी वाली खाली जगह आपको मिलेगी। और ये जो खाली जगह होती है इसमें एक द्रव्य भरा होता है ना? ये यहाँ पर एक द्रव्य भरा मिलेगा। पीला कर देते हैं इसको, और ये यहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का द्रव्य भरा होगा। उसके पहले थोड़ा और चले कि हड्डी में एक प्रोटीन भी पाया जाता है, कि हड्डी कोशिका के साथ एक प्रोटीन से मिलकर बनी है, और उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? ओसिन प्रोटीन। कि आपके शरीर में ओसिन प्रोटीन कहाँ मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा? हड्डी किस प्रोटीन से मिलकर बनी है? तो ओसिन प्रोटीन से मिलकर बनी है। आ गया प्रोटीन, आ गया कोशिका आ गई। अब खाली जगह जो होती है इसे हम कुछ नाम देते हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहते हैं। क्लियर है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहते हैं। जो अस्थि मज्जा होती है वह भी दो प्रकार से मिल सकती है। एक होती है लाल अस्थि मज्जा, और एक होती है पीली अस्थि मज्जा। अगर मैं कहूं कि आपकी जो रक्त में रक्त कणिका है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो हम बोलते हैं अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा में भी अगर थोड़ा और डीप चले तो कौन से वाले भाग में होता है? तो जो आपका लाल अस्थि मज्जा है, इसमें जो कणिकाएं होती है या जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा वाला जो रीजन होता है, जो हड्डी से शुरुआत होती है, वहां जो द्रव्य भरा है वह द्रव्य कौन सा कहलाता है? लाल अस्थि मज्जा कहलाता है। उसके बाद हड्डी खोखली, उसमें जो द्रव्य भरा है वह कौन सा होता है? पीली अस्थि मज्जा होता है। और यह क्या करता है? तो यह वसा का संचयन करता है। क्या करता है? यह वसा का संचयन करता है। और वसा का संचयन हमने पढ़ा था कि वसा का जो संचयन होता है वह एक एडिपोस, नाम सुना है एडिपोस टिश्यू?
एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी त्वचा के नीचे भी अगर एक्स्ट्रा वसा होता है या फेट होता है तो जमता है, तो वही एडिपोज टिश्यू के रूप में पीली अस्थि मज्जा में किसका जमाव होता है, वसा का संचयन होता है। इतना समझ आया कि अस्थि में कौन सी कोशिका, तो दो कोशिका, एक ओस्टियोब्लास्ट होती है और एक ओस्टियोक्लास्ट होती है। उसी के साथ अस्थि में प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा, ओसिन प्रोटीन। जो अस्थि बड़ी अस्थियां होती है उसमें कुछ खाली जगह पाई जाती है, जैसे पक्षियों में तो सारी बोन्स होती, खोखली होती है। वहीं देखें तो हमारे मनुष्यों में जो बोन होती है तो कुछ बोन में क्या होता है, द्रव भरा होता है, और उसी द्रव को हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। वह दो प्रकार की, लाल और पीली। लाल अस्थि मज्जा आरबीसी का निर्माण, पीली अस्थि मज्जा वसा का संचयन, और वसा का संचयन किस रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में करता है। इतना अस्थि से क्लियर हुआ कि अस्थि मतलब क्या। उसी के साथ जो अस्थि होती है उसी में कैल्शियम तत्व पाया जाता है ना। तो इसमें जो कैल्शियम तत्व पाया जाता है, या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जा सकता है, या वह पाया जा सकता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में, है ना, कैल्शियम फास्फेट के रूप में। तो इन दोनों जो यौगिक है उन दोनों के रूप में आपको ये यौगिक जो कहाँ स्टोर मिलेंगे, आपकी हड्डियों में मिलेंगे। नेक्स्ट जो कंकाल है वो एक और चीज का मिलकर बना होता है, तो दूसरे नंबर पर देखते हैं हम, एक और होती है आपकी उपास्थि, जिसे हम कार्टिलेज भी कहते हैं। यह उपास्थि, या तो ये सीधा पूछ लेते हैं कि हमारे शरीर में जो कान है वो किसके बने, क्या अस्थि है या उपास्थि। तो जो सॉफ्ट भाग है, मतलब इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि मोड़े तो वो वहीं रह जाए, फिर अपना आकार ले लेता है, वही भाग क्या कहलाता है, उपास्थि। मतलब ये थोड़ी कमजोर भाग होता है, और वह किससे कमजोर होता है, तो यह अस्थि से कमजोर होता है। मतलब अस्थि तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, तो वह अस्थि से थोड़ा क्या हो जाता है, अस्थि से कमजोर। ठीक, अब इसमें भी कोई सी ना कोई सी कोशिका होगी। अभी बोला कि ये ऊतक है तो कोशिका तो होगी ही सही। तो ये जो कोशिका है इसमें कोशिका पाई जाती है कॉन्ड्रियोसाइट। कौन सी कोशिका मिलेगी, कॉन्ड्रियोसाइट। कि कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, आपकी उपास्थि का निर्माण होता है। उसी के साथ क्या इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, तो हाँ जी इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब आप अस्थि और उपास्थि का निर्माण करते तो भ्रूणी अवस्था में अस्थि और उपास्थि भ्रूण की कौन सी वाली स्तर से इसका निर्माण होता है, तो आपकी जो मेसोडर्म है, तो भ्रूण का जो मेसोडर्म स्तर होता है उसी से किसका निर्माण होता है, अस्थि और उपास्थि दोनों का निर्माण होता है। ये तो हो गई हमारी अस्थि और उपास्थि, मतलब जो आंतरिक कंकाल है वो तो दो चीजों से मिलकर बना है। फिर चलते हैं हम कि जो आंतरिक कंकाल होता है तो वो उसको जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ा जाता है। तो जो आपका आंतरिक कंकाल होता है जो अस्थि का बना है या उपास्थि जिसमें हेल्प कर रही है, वह जो है आपका दो मुख्य, इनको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में है तो देख लेते हैं। जो कंकाल तंत्र है आपका, अच्छा उसके पहले थोड़ी और डिस्कस कर दूं मैं आपसे कि जो कंकाल तंत्र होता है वहां से सीधा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी हड्डियां होती है, आपने कहा कि 206। एक और पूछा जाता है जब शिशु अवस्था में होते हैं तो शिशु में कितनी हड्डी पाई जाती है। हाँ, तो हमेशा ये याद रखना है कि 300 से अधिक, ठीक है। 300 का आंकड़ा फिट करके दिमाग में नहीं चलना है। क्वेश्चन आया था अभी और पूछा था वहां पर कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो हड्डियां पाई जाती है तो वहां 305 लिखा था। कभी आपने पेपर सोल्व किए हो तो वहां 305, तो फिर वही कि 300 तो था ही नहीं मैडम, तो हमने लगाया ही नहीं, छोड़ के आ गए हम तो हो सकता है बोनस में नंबर मिल जाए। तो ध्यान रखिए कि शिशु में 300 से अधिक, किसी में 300 हो सकती है, किसी में 305 हो सकती है। फिर धीरे धीरे जब आपको पता है कि जब शिशु जन्म लेता है उसके बाद उसकी बहुत सारी मालिश कर देती है ना, की जाती, ताकि जो 300 हड्डियां है वो जो छोटी छोटी हड्डियां है वो जुड़कर
अच्छे से पता चला वो अपने हिसाब से जुड़ेगी तो हो सकता है कोहनी यूं निकल जाए, इसीलिए वो जो दाई माँ होती है वो क्या करती रहती है, शिशु की मालिश करती है ताकि व्यवस्थित एक नया जो बच्चा है वो व्यवस्थित रूप में आकार ले। तो मालिश करने पर यही सारी हड्डियां 300 हड्डियां जुड़कर कितना रूप ले लेती है, 200। उसके पहले वह 208 होती है। जब हम किशोरा अवस्था में, बचपन वाले अवस्था में होते हैं तो पहले वह हड्डियां कितनी होती है, 208। और जब एक सामान्य वयस्क की बात करें तो वही हड्डियां कितने में ले लेती है, 206। कहीं एक जगह हम ये भी पढ़ेंगे कि विज्ञान ऐसा मानता है कि जो हड्डियां होती है वो संख्या कितनी है, 217। तो इसको नहीं मानना है। 300 से अधिक शिशु में मानना है, वयस्क में कितनी, 206, और किशोर अवस्था में 208। लेकिन वयस्क ही पूछा जाता है तो 206, और शिशु पूछे तो 300 या 300 से अधिक हड्डियां हमको देखने को मिल सकती है। कहाँ खाली रहता है? हाँ, वहां पर हड्डी नहीं होती है, हड्डी तो, लेकिन वो डेवलपमेंट कम होता है तो जगह थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसको भरने में टाइम लगता है, लिक्विड होता है वहां पर। ठीक, देखिए जो आपका कंकाल होता है वह दो भागों में बटा है, एक अक्षीय होता है और दूसरा होता है उपांगी। पहले इसे समझते हैं हम कि जो अक्षीय, अक्ष से समझ में आ रहा है कि अक्ष ऐसा वाला कुछ होगा, एक खोपड़ी और नीचे वाला। और उपांग का मतलब होता है कि जो आपके हाथ पैर वाली हड्डियां हैं, ठीक है, जिसे अग्र और पश्चपाद कहेंगे। मतलब जो पाद वाली जो हड्डियां है जिसमें हम हाथ व पैर लेंगे, वह हड्डियां कौन से वाले अंग में आती है, उपांगी। देखिए थोड़ा सा अंतर यहाँ देखते हैं। जो अक्षी वाला पोर्शन होता है आपके बोन का, वह आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनका प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और जो अक्षी उपांगी वाला जो होता है, जो हाथ पैर, वो प्रोटेक्शन नहीं करता है। जैसे कोई चीज पकड़ी है, गिलास है, तो वो उठाकर लाने का काम हाथ का, फुटबॉल है तो उसको पैर मारने का काम, तो ये कोई प्रोटेक्शन नहीं करता है। अक्षी क्या करता है, आपके जो इनर अंग वाले या आंतरिक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका है, अक्षी का। और इसीलिए दो भागों में बांटा है कि ये तो सिर्फ काम करवाते, जैसे मैं लिख रही हूँ तो हाथ से, तो ये वाला जो काम है ये तो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन सुरक्षा, मेन सुरक्षा कौन प्रदान करता है, अक्षी वाले प्रदान करते हैं। और अगर इनकी संख्या देखें हम, तो जो अक्षीय होते हैं यूं तो कितनी है, 206 ओवरऑल। अब इनको बांटना है, पढ़ना है, बस यही कंकाल तंत्र है। तो जो अक्षीय होता है इनकी जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है, 80। और बाकी सब कितनी, 80 में से अगर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 126। बस यही हड्डियां कहाँ होती है, उपांगी में होती है, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी है, फिर हम व्यू देख लेंगे। हाँ, वही याद आ गया हो तो कर दीजिए। कंकाल तंत्र यह छोटी बड़ी कुल कितनी, 206 से बना एक ढांचा है जो शरीर को आकृति, इनके अंगों को गति व सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो आपका कंकाल तंत्र है सुरक्षा के साथ साथ जब गति कर रहे हैं, तो अगर पैर की हड्डी इस रेडियस पर लग जाए, आपको मार दे कोई, तो वो चल भी नहीं पाता है। यही कि अगर आपका बोन फ्रैक्चर है तो समझो कि पैर सूज जाएगा और चलने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मतलब आपका गति में भी कौन हेल्प करता है, तो कौन हेल्प करता है, कंकाल तंत्र। यह कितने भागों में बांटा है, दो, बाह्य कंकाल और अंत कंकाल। और जो अंत कंकाल है तो उसको हम और भी भागों में पढ़ेंगे, जैसे खोपड़ी है, वक्ष है, स्कंद मेखला, कशेरुकी दंड और श्रोणी मेखला आदि में। उसी के साथ बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती, जबकि विज्ञान की दृष्टि से कितनी, 213 या 217। लेकिन इसे नहीं मानना है, किसे मानना है, और 300 भी आंकड़ा फिट नहीं करना है, 300 से अधिक ही हमेशा लेना है। अब चलते हैं यही वाला मानव कंकाल, दो, बाह्य कंकाल और अंत कंकाल। बाह्य कंकाल नाखून, बाल और त्वचा से। वहीं चलते हैं अंत कंकाल। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दो, अक्षी मतलब जो शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, और उपांगी मतलब जो चलने फिरने, सामान लाने लिखने सब में काम करेगा। जो अक्षी उपांग होते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 चीजें मिलकर बनी होती है, करोटी, पसली, उरोअस्थि और कशेरुकी दंड। अब थोड़ा इसको और लिख लेते हैं। जो करोटी मतलब जो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है,
ये खोपड़ी, कान की हड्डियां, ये सारे मिलकर कौन सा वाला हिस्सा बनाता है? करोटी। मतलब इसी के पहले अक्षी वाले में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इसमें कितनी हड्डियां? 80, और इसमें कितनी हड्डियां? 126 होती है। ये तो इतना पता होना चाहिए कि कितनी हड्डियां। करोटी वाला जो भाग होता है उसमें कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां। आगे हम बताएंगे कि ये अगर स्कल पूछ ले तो कितनी है, कान में पूछ ले तो कितनी है। उसी के साथ एक यहाँ पर यू आकार की हड्डी होती है, जो जीभ बोल रही है तो उसको कंट्रोल करना। हायोइड की फांसी लगाने पर तो टूट जाती है हड्डी और व्यक्ति मर जाता है, तो वही कि वहाँ वो जो हड्डी है वो कौन सी है, जो बोल रहा है कि ये एकमात्र हड्डी जो हिले जा रही है ना। और इस हड्डी का नाम भी पूछ लेते हैं कि कठोर हड्डी कौन सी, या मेडिबल जिसको जबड़ा वाला यही बोलते हैं। फिर यहाँ से कान में अगर अंदर जाए हम तो वहां पर सबसे छोटी हड्डी स्टेप। तो यही सारी मिलकर कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है। और अगर थोड़ा और देखें तो जो आपके खोपड़ी वाला जो भाग होता है कितनी मिलेगी? 8। जो मुख होता है कितनी मिलेगी? फिर आगे और चले तो कान, हाँ, एक कान में 3 तो दूसरे कान में भी 3, कितनी हो गई? 6। टोटल करो, गणित तो मेरा कमजोरी है। 28। एक और बच गया। तो जो हायोइड होता है, हाँ थोड़ा सा 2 मिनट, कर्ण में 6 और जो हायोइड है उसमें कितनी? 1 हो गई 29। फिर चलते हैं पसलियों की ओर। पसलियां मतलब ये रिब्स, पिंजरा जो कितनी है? 12 जोड़ी। मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? 24। और जोड़े में पूछे तो 12 जोड़ी। इसमें भी कुछ सत्य वाली होती है, कुछ फाल्स होती है, मतलब कोई असत्य मतलब ट्रू जिसको फाल्स कहते हैं। और 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है कि जैसे कोई यहाँ मार देता है तो मतलब व्यक्ति मरता तो नहीं है पर मरने जैसी हालत में आ जाता है ना। कोई यहाँ ऊपर आगे से थप करता है तो उतना प्रेशर नहीं लगता जो यहाँ से मारने पर लगता है। तो वही कि यहाँ किसको लग रही है? तो यहाँ लग तो पसली को ही रही है पर कौन सी को लग रही है वो आगे देखेंगे। पर अभी याद रखिएगा कि पसलियां कितनी? 24। उसी के साथ ये जो पसली पीछे से आती हुई जो है आगे किसी एक पतरे से टच, टाई जैसे आकार का, उसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम या उरोअस्थि। एक और कशेरु की दंड जो होती है पहले 33 होती है और बाद में यह जुड़कर कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। कि पीछे की जो पूंछ जब हम देखेंगे कशेरु की दंड में तो पीछे वाली जो हड्डियां होती है वो फिर जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं वैसे वैसे क्या होती है? जुड़ती जाती है। ये इतना क्लियर है। फिर चलते हैं उपांगी कंकाल में। तो यहाँ पर जो है एक पाद मतलब हाथ, 2 ऊपर के अग्रपाद और 2 नीचे के पश्चपाद के रूप में, जिसके फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब कहते हैं। और मेखला जो होती है इनको जोड़ने के लिए जो यहाँ पर जो है जो शोल्डर वाला जो भाग है ये, और जो यहाँ से जो आपकी फीमर सबसे बड़ी हड्डी है उसको जोड़ने के लिए जो गए उन्हें हम क्या कहते हैं? मेखला। ऊपर की बात है इसलिए अंश मेखला। यहाँ जो है वो कौन सी मेखला? अंश। और जो नीचे जो फीमर को जोड़ा है वो कौन सा है? श्रोणी मेखला। उसी के साथ पद तो अग्र मतलब ये ऊपर और पश्च मतलब नीचे। अब ये हड्डियां हम डायग्राम से समझेंगे कि कौन सी हड्डियां है। अब वो ये तो बता दिया मैडम ये हड्डियां तो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ जो हड्डियां होती है यह टोटल है आपकी कौन सी? 120। मतलब मेखला के पास कितनी हड्डी रह गई है? 6। पश्चपाद में भी 60 हड्डी होती है और अग्र में भी कितनी होती है? 60 होती है। और अग्र मतलब 2 अग्र, पश्च मतलब भी 2 है तो एक में 30 ने दूसरे में भी कितनी? 30। नीचे वाले में भी एक में 30 और दूसरे में भी कितनी? 30। अब जो श्रोणी मेखला जो आपकी मेखला है, अंश मेखला में 4 हड्डी होती है और श्रोणी में कितनी होती है? 2। और दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 6 हो गई। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझे हम कि ये हड्डियां कैसे क्या हुई। सबसे पहला कौन सा है आपका? ये वाला भाग करोटी, करोटी वाला भाग है। अब करोटी में बाकी सारी हड्डियों के नाम याद नहीं रखने, ठीक है। ये हड्डियां नाम तो है, जैसे फ्रंटल है ये वाला भाग, फिर इसके पीछे कौन सा मिलेगा? पेराइटल। फिर यहाँ जो है कान के ये वाला जो भाग है कौन सा? टेम्पोरल। फिर ये जो नीचे जहाँ हमारा मेडुला ओब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क होता है वो वाला भाग ओक्सीपिटल। फिर उसी ओक्सीपिटल के नीचे जहाँ से एटलस मिलेगा हमें बाद में वर्टिब्रल कॉलम का, तो वो वाला भाग ओक्सीपिटल कोडायल। फिर चलते हैं इधर वाले में, बड़ा मुस्कुरा रहा है ये, दिमाग वाले पोर्शन में स्फेनोइड।
जो आंख है, कभी कभी कंकाल देखा हो तो जैसे किसी ने मार दिया हो या पूरा कोटर ही होता है, नेत्र कोटर जिसे कहते हैं, तो वहां पर कौन सा, एथमोइड अस्थि। फिर उसी के नीचे वाली लेक्रिमल, ये जो है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो उपास्थि है, पर यहाँ देखना आप हे हड्डी, ये वाली कौन सी होती है, नेथल, नाक से संबंधित नेथल है। फिर यहाँ पर ये वाली जो हड्डी है, ये वाली कौन सी है, जाइगोमेटिक अस्थि। और ये जो है ऊपर, ये भी नहीं हिलती पर है तो है, दांत से जुड़ी है, तो ये कौन सी, मैक्सिला। और ये वाली हड्डी याद रखनी है जिसे क्या कहते हैं, मेडिबल अस्थि। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वह कौन सी है, मेडिबल अस्थि होती है। उसी के साथ जो आपको जीभ क्यों पकड़े हुए हैं, है ना यहाँ पर, तो वह जो हड्डी है वो कौन सी है, हायोइड होती है। जो जीभ से, जैसे कुत्ता कभी देखा, उसकी जीभ बार बार लटक जाती है, हद से ज्यादा आगे आ जाती है, तो वहां जो हायोइड हड्डी का और जीभ का कांटेक्ट थोड़ा कम होता है, तो वो आप निकल कर कहाँ आ जाती है, हमारी तो नहीं निकल रही, मतलब हमारी हड्डी को किसने पकड़ रखा है, हायोइड अस्थि ने पकड़ रखा है। तो जितनी चल कितनी भी सकती है बोलने में, निकलती नहीं और निकलती नहीं है मतलब किसने मजबूत, और वही फांसी के समय यही टूट जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसी के साथ और भी हड्डी बच गई है आपकी, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कितनी हड्डियां हो गई, तो ये फेशियल की गिनी हमने, मतलब मुख की 14 और स्कल की गिन ली है, हायोइड भी हो गया है। अब 6 हड्डी और बच रही है, कान की बच रही है। अब ये समझो बाहर का पिन्ना आपका कान है, और फिर यहाँ से अगर हम जाते हैं तो ये जैसे जिसमें पिन भी घुसा घुसा के, तिल्ली घुसा घुसा के खराबी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक भाग और मिलेगा आपको, ये वाला मिडिल वाला पोर्शन, और उसके बाद यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ कोकलिया मिलेगा, कि ड्रम होता है कि जैसे ही यहाँ से साउंड जाता है तो होते हुए आपके ब्रेन तक जाता है कि कोई कुछ बोल रहा है। ये वाला जो भाग है ये बाएं भाग होता है। कौन सा वाला भाग होता है, कान का भाग। ये वाला जो भाग होता है ये मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट, और ये वाला होता है आंतरिक भाग। जो मिडिल भाग होता है इसी में आपकी कान, ये एक कान है, मतलब इसमें कितनी, 3 हड्डी होती है। क्या नाम बता पाएंगे क्या, हाँ, और स्टेपिस, मेलिस और इनकस। तो हम ऐसे सीरीज में याद रखेंगे, एक है मेलिस, फिर याद रखेंगे हम इनकस, और फिर याद रखेंगे स्टेपिस, एम आई और एस। मिस कहाँ मिलेगी, कान में मिलेगी। जो हथौड़े जैसी होती है, यहाँ समझो कि यहाँ एक हथौड़े जैसी हड्डी होती है, वह जो हड्डी होती है वह कौन सी होती है, मेलिस होती है। कौन सी होगी, मेलिस। और जो जिस पर चोट करेगी, यहाँ पर जो हड्डी होती है वह कौन सी होती है, इनकस। और स्टेपिस जो हड्डी होती है वह होती है जैसे वो हम घोड़े पे बैठते हैं और नाल जिसमें पैर रखते हैं, खंचे जैसी, वैसा कुछ आकार यहाँ पर मिलेगा, और वह हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। और यह हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। 3 हड्डी एक कान में, 3 हड्डी दूसरे कान में, और मिलाकर कितनी हो गई, 6 ये हो गई है। साथ में जो आपका खोपड़ी है, ये वाला भाग, यहाँ पर कितनी, 8 मिलेगी। साथ में जो मुख है, फेशियल जिसको कहते हैं, 14, और एक और है बची, कितनी हो गई, 19 हो गई। क्वेश्चन एक तो छोटी हड्डी से पूछा जाएगा, एक ये वाली जो हिलती है वह हड्डी कौन सी है, तो वह कौन सी है आपकी, मेडिबल। मेडिबल जिसने जीभ को पकड़े रखा है वह हड्डी कौन सी है, हायोइड। यू आकार की हड्डी कौन सी है, हायोइड। क्लियर है। और हाँ, सबसे छोटी तो पता चली गई है, सीक्वेंस भी पता चली गया। एक और चीज, कान की जो हड्डियां होती है कान के कौन से वाले भाग में होती है, तो मध्य वाले भाग में होती है। पहले पसलियां ही थी, जब हम अक्षी कंकाल में देख रहे थे तो पहले हमने करोटी रखा, करोटी की 29 हड्डियां हो गई। अब चलते हैं किसकी बारी, पसली या पिंजर जिसको कहते हैं, यही कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ये जो ये वाला है इसको कॉलर बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसके बाद से जो पिंजरा शुरू होता है इस वाले को इसमें नहीं गिनते हैं। तो जो पिंजरा वाला भाग है वही हमारी क्या कहलाती है, पसलियां कहलाती है ना। और ये कितनी संख्या में, तो टोटल 24, और जोड़े में गिने तो
12 जोड़ी होती है। अब शुरुआत यहाँ से होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। वहीं से गिनते हैं जो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, इनका सीधा कांटेक्ट उरोअस्थि या स्टर्नम से होता है, इसीलिए इनको हम वास्तविक पसलियां कहते हैं। आपके शरीर में कितनी वास्तविक पसलियां है? 7 जोड़ी, और संख्या में पूछे तो 14 हो जाएगी, क्योंकि 7 इधर की भी होगी। और देखिए सीधा कांटेक्ट कहाँ से? यहाँ से स्टर्नम से जुड़ी है। अब बाकी जो कूट है जिसे फाल्स रिब्स कहते हैं, वह है आपकी 8 9 और 10, इनका सीधा कांटेक्ट नहीं है। देखिए ये यहाँ से जुड़ी, यहाँ से और यहाँ से जुड़ने के बाद ये फिर तीनों जुड़ने के बाद एक लाइन से गई है, तो वही कौन सी कहलाती है? कूट या फाल्स रिब के नाम से जानते हैं। ये दो विचारों का कोई है ही नहीं, यहाँ तक गई ही नहीं, मतलब पीछे ही है, आगे आई ही नहीं है। और कभी हम जब फैलते हैं तो यहीं से फैलते हैं, फैलते मतलब जब मोटे होते हैं तो कहाँ से? यहीं है ना, नीचे से फैलते हैं तो कैसे फैलते हैं? तो वो जो पसलियां प्लावी, इनका कोई आधार ही नहीं, यहाँ तो पकड़ के रखा है, ये तो पूरा सिस्टम पकड़ा हुआ है। कहाँ से? उरोअस्थि से। तो ये तो फैल नहीं सकता, लेकिन ये तो फैल सकता है क्योंकि जुड़ा नहीं, ये फैल सकता है। इसीलिए कौन सी कहते हैं? इसे प्लावी या फ्लोटिंग रिब कहते हैं। और कौन से नंबर की? 11वीं और 12वीं फसली। अब जो सांप होता है उसमें भी वर्टिब्रल कॉलम होता है ये वाला, और उसकी जो रिब्स होती है उसमें बहुत सारी रिब्स होती, गिन नहीं सकते, लेकिन वो आगे से जुड़ी नहीं होती, इसीलिए सांप बहुत सारा फैल सकता है, ठीक। तो वहां पर ऐसी ही प्लावी पसलियां होती है, उसके आगे से कोई जुड़ाव नहीं होता। लेकिन हमारे उरोअस्थि जिसे स्टर्नम कहते हैं, उससे कुछ हड्डियां तो जुड़ी होती है, मतलब कुछ पसलियां तो जुड़ी होती है और 2 नहीं जुड़ी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लावी पसलियां कहते हैं, ठीक है। पसलियां आई समझ। अब एक और बच गया आपका कशेरुकी दंड, जिसे मेरुदंड भी कहते हैं। ये ऐसा वाला चेन टाइप, पीछे संभालेंगे तो पता भी चल जाएगा कि हाँ कुछ है। ये जो है टोटल इनकी संख्या अगर बचपने में देखें तो कितनी होती है? 30, लेकिन बाद में कितनी हो जाती है? 26 हो जाती। तो ये जो नीचे वाली हड्डियां होती है ये पहले टुकड़े टुकड़े में होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, इसीलिए संख्या में कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। देखिए जो ग्रीवा कशेरुकी है, ये ऊपर वाली जो होती है ये संख्या में 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ये यहाँ से हम गिने। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? वक्षी कशेरुकी, जो पीछे से तो वक्षी और आगे से किससे जुड़ी है? रिब्स से। आगे मतलब रिब्स को जोड़ते हुए रिब्स यहाँ तक आई है, तो इसे क्या कहते हैं? वक्षी कशेरुकी कहते हैं। और उसके बाद जो नीचे है आपका कटी लंबर या कशेरुकी, ये जो रिब्स खत्म हो जाती है तो उसके बाद वाली जो भाग है वह कौन सा होता है? कटी या लंबर कशेरुकी कहते हैं। ये संख्या में 5 होती है। 12 यही वाली होगी ना, पसलियां तो इसी से जुड़ी, तो 12 तो यही होगी। कॉमन सेंस गिनो, हाँ पहले गिन लो कितना हो गया? हो गई। ये पहले 5 और 4 हुआ करती है, जब शुरुआत में जब 33 होती है तो ये कितनी? 5 और 4 हुआ करती है, लेकिन जब जुड़कर ये भी 1 और ये भी कितनी, वहां कितनी हो गई? 24, 25 और ये 26 होती है। तो 33 में 5 और 4 होती है, लेकिन जब जुड़ती है तो ये एक एक ही बन जाती है। ये वाली जो भाग होते हैं इसको सेक्रम या त्रिक कहते हैं। और ये कौन सी है? सबसे नीचे वाली जो पूछ, हाँ पूछ हड्डी, अनुत्रिक। वो पहले जमाने में यहाँ से क्या पूंछ निकल, जब हम आदि मानव से भी पहले के जमाने के मानव हुआ करते थे तो यहाँ से पूंछ निकलती, तो यह पूंछ वाली आपकी या टेल बोन कहते हैं इसे। अब चलते हैं किसकी ओर? उपांग, ऊपर के ओर नीचे। एक का देख लेंगे तो दूसरा हाथ अपने आप समझ में आ जाएगा, इसलिए एक ही हाथ हम अच्छे से समझे। एक में कितनी हड्डी? 30, मतलब 30 टोटल निकालनी है हमें। ये क्लेविकल, इसको हम और स्केपुला को बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं हड्डी वाले पोर्शन, ठीक है। जो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ की जो हड्डी है इसे ह्यूमरस कहते हैं। ये लंबी वाली दिख रही है, ये इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस। और उसके बाद यही जो हड्डी होती है 2 भाग हो जाते हैं, एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। जो अंगूठे की तरफ हड्डी होती है वह रेडियस होती है, और जो इधर होती है वह कौन सी होती है? अल्ना होती है। फिर चलते हैं उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है, ये जो कलाई वाला, क से कलाई ने क से
कार्पल, यहाँ जो भाग होता है वह कौन सा कहलाता है? कार्पस। उसके बाद ये जो दिख रही है हड्डियां, गिन लो भले आप, तो ये जो 1 2 3 4 5 है, यह कौन सी होती है? मेटाकार्पस। उसके बाद ये जो है फ्लैंजिलस, और ये अब इनकी संख्या देख लेते हैं। तो जो ह्यूमरस होता है आपका, वह संख्या में अभी तो एक होगा, एक हाथ का देख रहे हैं। फिर रेडियस और अल्ना, तो ये भी एक और ये भी कितनी? एक। जो कार्पल होते हैं ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 और 4 8, ये ऐसे कुछ जुड़े होते हैं। फिर जो मेटाकार्पल होते हैं वह कितने होते हैं? 5। और जो फेलेंजस होते हैं वह कितने होते हैं? तो वह 14 होंगे। जैसे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने यहाँ? ये कितने हो गए? 12। और इसमें 3 नहीं होता है, 2 ही होते हैं सीधा, फिर इससे जुड़ जाता है। देखो ये 1 2 और ये सीधा जुड़ा है, अंगूठा वाला सीधा जुड़ा है, तो इसमें फेलेंजस कितने होंगे आपके? तो 14 होंगे। टोटल करो जरा, हो गए 30, और दूसरे हाथ के भी 30, तो हो गए 60। फिर आपका पेट, ये वाला बाद में देखेंगे, मेखला है इसको जोड़ने के लिए। अब चलते हैं सबसे बड़ी हड्डी की बात करें हम, जो फीमर होती है, और ये खोखली भी होती है, इसमें इसे खोखली हड्डी भी कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन, सबसे बड़ी फीमर, खोखली फीमर। फिर चलते हैं, ये तो इसको तो समझ ही गए, तो ये संख्या में एक अभी। फिर पटेला को थोड़ी देर से देखेंगे। फिर कौन है? टिबिया और फिबुला। जो टिबिया आगे वाली जो हड्डी है पैर की, वह वाली हड्डी कौन सी? टिबिया। और जो फिबुला उसके पीछे वाली जो चमकीली बोन के नाम से फेमस है, कि आपके शरीर की जो चमकीली बोन है वह कौन है? तो वह फिबुला। उसके बाद जो आपके आते हैं, ये क्या है? टार्सल। इनकी संख्या याद रखिए कितने होते हैं? 7। वो 8 थे। ऐसा क्यों? तो हमने एक पटेला ले लिया उधर से, अरेंजमेंट तो 30 ही होगा, लेकिन एक पटेला होने के कारण ये कितने हो गए? 7। मेटाटार्सल कितने? 5 होंगे ना। फिर फेलेंजस कितने हैं? तो ये आपके फिर से 14। मतलब एक अरेंजमेंट कहाँ किया है? पटेला। पूछते हैं कि ये जो घुटने वाली हड्डी है, यहाँ पर एक और बोन पाई जाती है, वह किस नाम से जानी जाती है? पटेला। और ये यही पटेला है कि इस पैर को यूं नहीं मुड़ने देता, ये पीछे की तरफ ही मुड़ता है। तो वह किसके कारण? तो आपका पटेला। बाकी जॉइंट भी काम करते हैं, पर हम हड्डियां पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर हम हड्डियों को ही डिस्कस करें। ये समझ में आया पटेला वगैरह। उसी के साथ अब कौन बचा है आपके? श्रोणी मेखला। देखिए, अब बचे आपके अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मतलब अग्रपाद को जोड़ने वाले, और श्रोणी मेखला मतलब जो पश्चपाद को जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अंश मेखला की बात करें तो ये जैसे एक तो पीछे वाला त्रिभुज आकार का दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? स्केपुला। और जो यहाँ की जो बोन है, ये वाली क्लेविकल, ये बहुत आसानी से, मतलब कोई खींचे तो बाहर भी आ सकती है, मतलब लूजली जुड़ी होती है, ये वाली है ना। तो ये वाली जो बोन होती है इसे हम क्या कहते हैं? क्लेविकल ब्यूटी बोन भी कहा जाता है इसे। और पीछे का जो पतरा है, तो 2 इधर है और 2 उस तरफ वाले भी, तो कितने हो गए श्रोणी मेखला में? 4। फिर चलते हैं, सॉरी, अंश मेखला में 4। और फिर है आपका यह वाला भाग, ये आपकी श्रोणी अस्थि, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है वो कौन से आता है? श्रोणी मेखला में आता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। पर इसमें एक और चीज आपकी जानकारी के लिए, जब हम बैठते हैं तो वो जो वजन लेता है वो कौन लेता है? इस्चियम नाम की हड्डी लेती है। लेकिन ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं, तो हम इसे संख्या में कितनी मानते हैं? एक इस पैर की और एक इस पैर की। थोड़ा सा 3D वाला देख लें क्या?